दोस्तों, कौन सा डॉग है सबसे बेस्ट फैमिली डॉग? क्या वो जर्मन शेफर्ड है, या फिर है डोबरमैन, या फिर रॉटवाइलर, या फिर अमेरिकन पिटबुल? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इन चारों डॉग्स में से कौन सी ब्रीड बेस्ट फैमिली ब्रीड है। हम इनके टेम्परामेंट, लॉयल्टी, मेंटेनेंस और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में हमें पता चलेगा कि इन चारों में से सबसे बेस्ट फैमिली डॉग कौन सा है। सबसे पहले अगर जर्मन शेफर्ड की बात करें तो इसको देखते ही एक खूबसूरत वाइब आती है और देखने में भी बहुत खूबसूरत होता है। इसके सिल्की बाल और लंबे शाइनिंग बाल इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसके साइज़ की बात करें तो जर्मन शेफर्ड का साइज़ 60 से 65 सेंटीमीटर, जबकि इसका वज़न 30 से 40 किलोग्राम तक होता है। जर्मन शेफर्ड की बाइट फोर्स 238 से 291 psi होती है। इसके बाद दोस्तों, अगर डोबरमैन की बात करें तो कहा जाता है कि डोबरमैन एक बहुत अच्छा शिकारी है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इसके खड़े कान और कटी हुई दुम इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। डोबरमैन के बाल काफ़ी शाइन करते हैं, जिससे ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो डोबरमैन का साइज़ 68 से 72 सेंटीमीटर, जबकि वज़न 40 से 45 किलोग्राम होता है। अगर इसकी बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये 305 psi होती है। दोस्तों, डोबरमैन के बाद बात करते हैं रॉटवाइलर की। कहा जाता है कि रॉटवाइलर सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड में से एक है। इनका फेस पंच फेस होता है, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। ये ज़्यादातर डार्क कलर के होते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। इसके साइज़ की बात की जाए तो रॉटवाइलर का साइज़ 56 से 63 सेंटीमीटर, वज़न 35 से 48 kg तक होता है, और अगर इसकी बाइट फोर्स को देखा जाए तो ये 328 psi होती है। दोस्तों, रॉटवाइलर के बाद बात करते हैं अमेरिकन पिटबुल की। ये देखने में बहुत छोटा डॉग है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉग है। इसका छोटा कद ही इसकी खूबसूरती को उभारता है, और इसके मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। छोटा कद होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। इसके अगर साइज़ की बात करें तो पिटबुल का साइज़ तकरीबन 45 से 53 सेंटीमीटर, जबकि वज़न तकरीबन 15 से 27 किलोग्राम तक होता है। अगर इसके बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये 240 से 330 psi होती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इनके कंपैरिजन की तरफ और देखते हैं कि बेस्ट फैमिली ब्रीड कौन सी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके टेम्परामेंट पे। अगर जर्मन शेफर्ड की बात करें तो इसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत समझदार ब्रीड है, इसलिए ये अपने ऑनर के साथ बहुत फ्रेंडली होती है और अपने ऑनर की कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं। ये बहुत केयरिंग होते हैं, इसलिए खतरा महसूस होने पर अपने ऑनर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। हालांकि जर्मन शेफर्ड कुदरती तौर पर इतने अग्रेसिव नहीं होते, और ये ब्रीड नए बंदे के साथ बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं होती। डोबरमैन, इसमें कोई शक नहीं कि डोबरमैन एक अच्छा गार्ड डॉग है और इसका टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये ब्रीड कुदरती तौर पर बहुत अग्रेसिव होती है। ये ब्रीड बहुत अलर्ट होती है, खतरे को बहुत जल्दी महसूस कर लेती है। इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। रहने के लिए इस ब्रीड को बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, छोटी जगह पर ये नहीं रह सकते, और ये बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं होते, जिसकी वजह से ऑनर को भी मोहतात रहना पड़ता है। और इस ब्रीड को आप खुला भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये कुदरती तौर पर बहुत अग्रेसिव होते हैं। ये किसी पर भी अटैक किसी भी टाइम कर सकते हैं। रॉटवाइलर, दोस्तों, रॉटवाइलर एक पावरफुल ब्रीड है। पूरी दुनिया में ये ब्रीड बहुत फेमस है। अगर इसके टेम्परामेंट की बात करें तो ये बहुत जल्दी गुस्से में नहीं आते, बहुत काम ब्रीड है और अपने मालिक को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये कुदरती तौर पर बहुत काम नेचर के होते हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं होते, और बच्चों के साथ भी ये ब्रीड नहीं रह सकती। अमेरिकन पिटबुल, तो दोस्तों, अगर दुनिया के 10 खतरनाक ब्रीड्स का जिक्र किया जाए तो अमेरिकन पिटबुल किसी से कम नहीं होगी। ये ब्रीड बहुत से अग्रेसिव होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि इस ब्रीड को ज़्यादातर लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉयल्टी, अगर लॉयल्टी पर बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉयल रहने वाले जानवरों में से डॉग्स का शुमार नंबर 1 पर किया जाता है। तो दोस्तों, अगर 10 लॉयल डॉग्स की बात की जाए तो जर्मन शेफर्ड टॉप ऑफ द लिस्ट होगा। जर्मन शेफर्ड की लॉयल्टी पर कोई सवाल नहीं कर सकता। जर्मन शेफर्ड को अगर अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो इस जैसा फैमिली डॉग और कोई हो ही नहीं सकता।
आप अपने जर्मन शेफर्ड के साथ अपने आप को महफूज समझ सकते हैं। वही दूसरी जानिब अगर लॉयल्टी में डोबरमैन को देखा जाए तो ये भी किसी से कम नहीं है। कुदरती तौर पर अग्रेसिव होने की वजह से ये आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों लॉयल्टी टेस्ट में रॉटवाइलर का भी अच्छा नंबर है, लेकिन ये बहुत सुस्त ब्रीड है, जिसकी वजह से ये खतरे को इतनी जल्दी महसूस नहीं कर सकती और अपने ऑनर को बेहतर तौर पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। जहां बाकी डॉग्स लॉयल रहते हैं वहां अमेरिकन पिटबुल की अपनी जगह है। ये ब्रीड ज़्यादा लड़ाई के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये इतनी ज़्यादा सोशल ब्रीड नहीं होती और ये कुदरती तौर पर अटैकिंग मोड में रहते हैं, तो ये अपने ऑनर को बाकी डॉग्स की निस्बत अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मेंटेनेंस। दोस्तों अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स नहीं आती। जर्मन शेफर्ड को आप जिस भी माहौल में रखना चाहो रख सकते हो। आपको जर्मन शेफर्ड पर ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता। एक अच्छी सी केयर करने की ज़रूरत होती है, जिससे आपका डॉग बहुत हेल्दी और एक्टिव रहेगा। अगर डोबरमैन की बात की जाए तो दोस्तों डोबरमैन रखने के लिए आपको इसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसको डॉग फूड रेगुलर देना पड़ेगा, क्योंकि इनमें बहुत हाई एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इस ब्रीड को प्रॉपर डॉग फूड की ज़रूरत पड़ती है और आपको इसके केयरिंग में भी हर वक्त मौजूद रहना पड़ेगा। रॉटवाइलर की बात की जाए तो दोस्तों रॉटवाइलर पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। आप इसको घर के खाने पर भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सुस्त ब्रीड होती है, इसलिए इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। अमेरिकन पिटबुल, ये ब्रीड लड़ाई के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसको खाने के लिए एनर्जी वाला खाना दिया जाता है और कुदरती तौर पर अग्रेसिव होने की वजह से इनके साथ हर टाइम बंदे का होना ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम्स। दोस्तों बाकी ब्रीड्स की निस्बत बहुत कम प्रॉब्लम जर्मन शेफर्ड में फेस करने को मिलती हैं। ये बहुत जल्दी बीमार नहीं होते, जो एक प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से बार बार डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ता। डोबरमैन की बात की जाए तो डोबरमैन एक अमेरिकन ब्रीड है, तो इस ब्रीड को वेदर के मुताबिक रखना पड़ता है। सख्त गर्मी में ये नहीं रह सकते। अगर इनको गर्मी लग जाए तो ये बहुत से बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और इनको रिकवर करने में भी बहुत मुश्किल पेश आती है। रॉटवाइलर की अगर बात की जाए तो रॉटवाइलर को अगर आप डॉग फूड नहीं खिलाते तो इसके कद नहीं बढ़ेगा और ये डॉग छोटा रह जाएगा और इसकी हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं। इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इनको मल्टीविटामिन्स खिलाने पड़ते हैं। दोस्तों अगर आपके पास पिटबुल है तो आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि पिटबुल एक कुदरती तौर पर अग्रेसिव डॉग है, इसलिए आपको बचपन से ही इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि आप इसे संभाल सकें। अगर आप इसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देते तो आपको इसे संभालने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों हमने आपको 4 ब्रीड्स के बारे में बता दिया है। अब आप खुद ही फैसला कर लें कि आपके लिए बेस्ट फैमिली डॉग कौन सा है और आप किस ब्रीड को लेना पसंद करेंगे।